नर्वसनेस ज़रूर हो रही होगी, है ना। और होना मतलब मैं क्या बोलूँ, प्रैक्टिकल भी है यार, है ना। कि जो बच्चे थोड़े सीरियस एग्ज़ाम को लेकर के, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, या फिर वाकई में जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी कि सर सिर्फ इसी साल एग्ज़ाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उनके लिए थोड़ा सा होगा ये कि हाँ सर कैसा होगा, बस 2-3 दिन बाद ही एग्जामिनेशन शुरू होने हैं, तो थोड़ा टेंशन तो हो रहा होगा, और वो लाजमी है, बिल्कुल ठीक है, वो लाजमी है। जिनको कोई मतलब नहीं है एग्जामिनेशन से, उनके मन में नर्वसनेस नहीं होगा, तो आपके मन में होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये परेशान होने का नहीं, वक्त आ चुका है कि आपको एक्शन करना है, अब आपको काम करके दिखाना है। स्टेज बिल्कुल सेट है। 2 तारीख, 4 तारीख और 5 अगस्त ये आपका दिन है, आपका स्टेज है, आपका एग्जामिनेशन है, फोड़ के आना है। बस 3 चीजों का ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। पहली बात कि बहुत ज्यादा जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हर सब्जेक्ट में, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग, ठीक है। पेपर अगर आसान आता है तो सबके लिए आसान है, पेपर अगर टफ आ रहा है तो वो सबके लिए टफ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो स्पीड और एक्यूरेसी इन दोनों का ही आपको ख्याल रखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा किसी भी पेपर में अपने स्ट्रांग जोन से शुरू करना। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पहले अगर आरसी दी हुई है तो ये नहीं कि तुम भी आरसी के पीछे ही लग जाओ, ऐसा नहीं है। अपने स्ट्रांग जोन से शुरू करना, जो आपका स्ट्रांग जोन है। किसी का क्लोज टेस्ट स्ट्रांग होगा, किसी का आरसी स्ट्रांग होगा, किसी का एरर डिटेक्शन स्ट्रांग होगा, तो जो आपका स्ट्रांग जोन है आप उससे शुरू करिएगा, ताकि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें समय के साथ साथ उस पेपर में। बहुत जरूरी है ये। और तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, क्रेडेंशियल्स जो आपको लेकर के जाने हैं, उसका जरूर ख्याल रखना है। कुछ गलत मत कर देना, सब कुछ सेट रखो, लास्ट मोमेंट पर जाकर के अफरा तफरी जिस तरीके से ना हो पाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फोड़ के आना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।